चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, ध्यान से लिखना। देखो, अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली, अंडरलाइन करो इसको, यूनिफॉर्मली को। अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली in a circle of radius 25 centimeter, in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second, 2 revolution per second। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी 2 revolution per second। ओके, कर रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लीज पढ़ लें। पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन में देखें कि पार्टिकल क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल क्या है? 0। टेंजेंशियल एक्सेशन क्या है? 0। उस लाइन का मतलब ये हुआ। आगे देखो प्लीज बेटा, यानी इस समय सिर्फ एक ही काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल, वही पूछ रहा है वो। हेलो, सेंट्रीपिटल पूछ रहा है कि 80 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उसने बोला है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। मैं बताया था ना, लिखवाया था। अब बताओ, ये होता है v। भाई साहब बात बताओ, AC का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऐसे फॉर्मूला हो गया, v²/RB होता है। बोलो हाँ है ना? रुको पहले रुको, मुझे एक बात बताओ, ओमेगा क्या होता है? 2πf, समझते जाते हैं 2πf। तो ओमेगा क्या आ गया? 2πf दिया है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा क्या आ गया? 4π रेडियन पर सेकेंड। और मुझे लगता है आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 10⁻⁻² मीटर। उसने बोला मीटर पर सेकेंड निकालो। मुझे लगता है v के बारे में बात नहीं हो रही है, तो v इक्वल टू क्या करो? आर ओमेगा रिप्लेस मार दो, ये अपॉन क्या हो जाएगा? ये r से कट गया, एक r बचा, तो AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये बेस्ट होगा, हमें ओमेगा मालूम है और r मालूम है, AC निकालने का बेस्ट तरीका है। हाँ बिल्कुल है। ज़रा ये जो है 25 × 10 बेटा, ये हो गया ओमेगा कितना है? 4π का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 25 × 16 पाई स्क्वायर 10⁻²। बोलो हाँ है ना? अगर इसको मल्टीप्लाई करें 25 16 में, आई थिंक 400 आएगा। हाँ 400 आएगा, 400 आएगा। 25 × 16 करेंगे तो 4 नहीं आएगा कि 400 आएगा? हाँ 400 आएगा, नहीं आएगा। तो ये आ गया 400, बोलो पाई स्क्वायर 10⁻²। पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, ये 2 0, हेलो, इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 4π, और ये AC होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना? कॉपी। हो गया? क्वेश्चन लिखा गया। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, अ पार्टिकल इज, ध्यान से जब क्वेश्चन बोलूं उसे करने की कोशिश करिएगा बार बार, ठीक है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल
a particle is moving in a circle, a particle is moving in a circle of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter with uniform speed, with uniform speed, अंडरलाइन करो उसको, किसको, यूनिफॉर्म स्पीड को अंडरलाइन, क्योंकि 80 क्या हो चुका है, 0. कंप्लीटिंग द सर्कल, कंप्लीटिंग द सर्कल, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड. हो गया. देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन. क्या एसी पूछ रहा है इस बार, क्योंकि 80 तो 0 हो चुका है भाई. उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोला तो 80 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. बचा कौन, एसी. एसी पूछ रहा है आपसे, देखो बोलो हाँ है ना. अब मुझे एक बात बताओ बेटे, इस क्वेश्चन को ध्यान बताओ, क्या दिया है आपको. आई थिंक 4 सेकेंड दिया है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया है. ये बताओ, हेलो, ए सी स्क्वायर टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, बगल में लिखा हुआ फार्मूला. तो आर चलेगा, रेडियस दिया है क्वेश्चन में. ओमेगा क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी लिख दो, काम हो जाएगा. अगर ए सी देखा जाए, ये आ गया कितना आता है, ये 4, नहीं ऐसे लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर. आई थिंक यहाँ सही रहेगा. अब बाकी वैल्यूज डाल दो. इसमें अगर ध्यान दो तो ए सी 4 पाई, आर क्या दिया है, 10 क्या, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, बोलो सही है. टी 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16. बोलो क्लियर है कि नहीं है. बताओ क्या आएगा, 16 आएगा, काट देंगे, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और ये कितना हो गया, 10 की पावर माइनस, इसको 40 कर दो, सीधी सी बात है. 8 को नीचे ले और काट दो, आ जाएगा. इतना क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बात खत्म. अरे अगर कोई फॉर्मेट देगा आंसर का तो मैच करवा लेंगे ना भाई यार, इसमें दिक्कत थोड़ी है अपने को. पहले पल्ले तो पड़े, क्या दिया है, कल निकालना है, पहले फॉर्मेट सेट तो करना आ जाए. ठीक है. अगला क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा. द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर increases, increases uniformly, increases uniformly from 6 meter per second, 6 meter per second to 8 meter per second, 6 meter per second to 8 meter per second in 4 second, in 4 second. Find the angular acceleration, find the angular acceleration, find the angular acceleration. क्वेश्चन को रीड करें और एक बार दिमाग लगाएं क्या कह रहा है क्वेश्चन. प्लीज क्वेश्चन को रीड करके एक बार दिमाग लगाएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और दिमाग लगाएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. हो गया. आइए इधर देखो बेटा, भैया भैया मेरी बात सुन प्लीज़, आ जाओ बेटा, भैया जाओ. समझो, एक पहिया दिया हुआ है,
यहां पर उसकी स्पीड दी है, कौन सी वाली, टेंजेंशियल, कितना दिया है, इसको u ले लो, इनिशियल मतलब u, कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड घूम रही, देखो ऐसे होता है ना, देखो सुनो बेटा, स्पीड बढ़ रही है, देखो है ना। तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो गई बेटा, ये फाइनल, इसको v बोल सकते हो आप, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो टाइम कितना लिया, यानी यहाँ से याद, जब भी ऐसे क्वेश्चन कहता है स्पीड बढ़ रही है, कौन सी वाली, टेंजेंशियल वाली स्पीड बढ़ रही है। ये बताओ फॉर्मूला पढ़े हो, v इक्वल टू क्या पढ़े हो, u प्लस AT, बोलो हाँ है ना। ये किसके लगता है, लीनियर के लिए, अरे बोलो यार नहीं लगता। एक्चुअल में जो यहाँ पर a है वो कुछ और नहीं है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। नहीं आया, उसने यही बोला है कि पहले मेरी स्पीड ये है, बाद में ये हो गई, स्पीड बढ़ाकर 4 सेकेंड लगा है, तो पहले हम a निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस AT। तो a है यहाँ पर, वो कौन है, टेंजेंशियल है। ये कितना है 8 इक्वल टू 6 AT और इनटू क्या दिया है 4 सेकेंड, ये कितना हुआ 2, तो AT इक्वल टू 2/4 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हो कि जो AT होता है वो R अल्फा के बराबर होता है। अल्फा पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, देखो ना पढ़ो, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, R दिया, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया अल्फा, यस या नो। अल्फा इक्वल टू नीचे आया 1/2 इंटू 10 की पावर -2, नीचे आ गया ना, नीचे तो आएगा ना पूरा। अब ये ऊपर गया तो अल्फा क्या हो गया 100 बाई बोलो 400, ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा 40 बेटा, हो जाता है, इंसान है, इससे प्रूफ होता है। जज्बात जज्बात आ जाते हैं बाहर। ये जो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा, ये हो गया, हो जाता है बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टफ था क्या, फॉर्मूले से खेलना सीख रहे हो धीरे धीरे आप। इसी बात पे चार पांच तो क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक आपने, बस आपने कुल सॉल्व किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी आप। हो गया क्वेश्चन, अब तो बोल दूंगा बेटा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, a car is moving with speed, a car is moving with speed 20 meter per second, 20 meter per second on a circular path of radius 100 मीटर। हो गया, आगे लिखिएगा its speed is increasing at the rate of 3 meter per second square, at the rate of 3 meter per second square। इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वो 3 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है, पेन दीजिए तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। ओके, आगे लिखिएगा व्हाट इज द एक्सलेरेशन ऑफ द कार
व्हाट इज द एक्सलेरेशन ऑफ द कार at that moment, at that moment. हो गया? चलिए पढ़ लीजिए एक बार, प्लीज पढ़ लें। समझ में आ गया बच्चों को? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, मेरी बात में मिले भैया, यहाँ के उसने पहले v दे के रखा हुआ है आपको, कितना 10 है ना, 20 मीटर पर सेकंड है क्या? अच्छा वो गलती से यहाँ लिखा हुआ था। देखो तो ये जो है 20 मीटर पर सेकंड जो उसने बोला है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जानते क्या है वो 80 है, जिसको आप बोलते हैं dv/dt बोलते हैं। कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस दिया है क्या? 100 मीटर। सही है क्या? अब कहानी हो गई सिस्टम का। अगर हम यहाँ से बात करें, ये तो 80 दिया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, 80 तो निकालना ही नहीं है अपने को AC पहले निकाल लीजिए, अपने नेट पूछ रहा है वो। तो AC क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला v²/r, v दिया है क्वेश्चन में, 1/r v कितना है? 20 का स्क्वायर। सही है क्या? कितना आ गया? 400/100, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने से पूछ रहा है वो A, नेट पूछ रहा है, पढ़ लीजिए। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कितने का माइंड चल गया था? क्या लैंग्वेज पकड़ना चालू हो गया क्वेश्चन का धीरे धीरे करके? क्या दिया है, क्या कह रहा है? व्हाट इज 80? व्हाट इज 80? 83 और ये 4, आंसर 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये जाएगा 25, बाहर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है जेंटलमैन? लिखिए। क्या हुआ बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी, v टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखवाया है भाई, बिल्कुल लिखवाया। तभी तो मैं कह रहा हूँ लिखवाया अलग चीज़ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। फॉर्मूले तो लिमिटेड होते हैं, जितना बताया था कैसे कैसे डिराइव उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा फालतू में पड़ डेरिवेशन करने चक्कर में। स्कूल वाले ये ना पूछते, ये सब बातें नहीं करते स्कूल वाले। उनको तो मतलब है बड़े बड़े डेरिवेशन करो, जज्बात वाली बातें करते हैं, है ना। लैंग्वेज लिखो, नंबर काट देंगे। मैंने कहा हद हो गई यार। हो गया? इसी खुशी में, जो कि आपको नहीं होता, क्वेश्चन लिखें। लिखो, A particle moves in a circle of radius. A particle moves in a circle of radius 2 centimeter. In a circle of radius 2 centimeter. हो गया? A particle in a circle of radius 2 centimeter at a speed given by, ठीक है, at a speed given by v equal to 2t. v equal to 2t. Find
अच्छा, जो v बोला है उसने बोल दिया है कि सेंटीमीटर में देख रखा हुआ है, उसने बोला कि v सेंटीमीटर पर सेकंड में है और t सेकंड में है, ठीक है, बोला उस क्वेश्चन में, अपन नहीं बोल रहे उसको। फाइंड नंबर 1 द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालिए रेडियल एक्सेलरेशन। सेकेंड बोल रहा है, लिखा है बोर्ड बेटा, सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, हो गया। अगला मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, नेट की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, जो आखिरी वाला बोला और नेट की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। एक बार दिमाग लगाएं फिर अपन बात करते हैं, एक बार आप दिमाग लगाएं फिर अपन बात करते हैं बेटा। प्लीज करें लिखते, हो गया। चलो बेटा उधर आओ, कोई बात नहीं बेटा, बेटा आप मत करो, कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाते रहो, घर पे रिवाइज करना, कल हो और क्लियर हो जाए। आर दिया है 2 सेंटीमीटर, यही ना बेटा। अब ध्यान सुनो, पहले शांतिपूर्वक देखो, शांतिपूर्वक देखो प्लीज। पहले पार्ट में क्या बोला उसने, टेंजेंसी रेडियल। एक बात बताओ बेटा, मेरी बात सुनो प्लीज, रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी आपसे पूछ रहा क्या चीज़ हुआ, ए आर। मुझे बताओ ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो एक बात बताओ, आपको जब मैंने v दिया हुआ है, 2t दिया है, इसमें आप पुट कर दो t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पर क्या मालूम चल जाएगा, v, तो 3 to 6 यानी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड मालूम चल गया। आपसे वो क्या पूछ रहा है उस समय, क्या बताओ, बताओ ए आर पूछ रहा है रेडियल, v² के नाम पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अपॉन r, r कितना दिया है 2, तो ये 36 अपॉन 2 18 हो जाएगा। तो यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उसने 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ था। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, नहीं आया। अब देखो, देखो पहले सुनो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला उसने, टेंजेंशियल निकालो। मेरी बात सुनो, तो सुनो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो, चलो घबराने वाली बात ही नहीं है यार, सब 3 सेकंड में कोई बात ही नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, टेंजेंशियल होता कितना है, 80, और 80 क्या था इस केस में देखा है तो 80 जो है dB/dt होगा। अल्फा तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, तो अल्फा की बात ही ना करें अपन, बोलो हाँ है ना। तो 80 क्या होता है, dB/dt, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो पहले बताओ v दिया हुआ है, v क्या दिया है 2t, अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, dV/dt जो कि 2 आ जाएगा, और यही जो है आपका क्या है 80। इसमें टाइम आ ही नहीं रहा है तो टाइम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 80 क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो है ही नहीं इसमें, अगर टाइम होता तो वहाँ टी पुट करते। थर्ड पार्ट क्या है बताइए, अच्छा मतलब ए पूछ रहा है आपसे नेट, और जो कि होता है कितना है 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ए कितना आ गया, 80 मतलब टेंजेंशियल जो कि सामने पड़ा हुआ है 2, और AC बोलो या AR बोलो, बात एक ही है। कहाँ गया, 18 है, बस हो गया, आंसर आ गया। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइंड चला था,
प्लीज कॉपी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पकड़िए पॉइंट को, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है कि आप बिना जल्दबाजी करें। अपन कोई भी टॉपिक जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे भाई साहब। नोट्स प्लीज़, जो बच्चे प्रॉपर नहीं बना रहे हैं प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, नहीं आप फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे नहीं, अपने आप को, आप नोट्स नहीं बनाते, आप नहीं पढ़ते तो हमारा कुछ नहीं गया, कुछ नहीं जाएगा, एक चवन ही नहीं जाएगा हमारा कुछ, बस रिजल्ट ख़राब होगा हमारा। जहाँ 10 की जगह 8 सिलेक्शन हो जाएंगे। भाई जब नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे? हो गया। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग, देखिए बेटा, a particle is moving in a circular path, a particle is moving in a circular path, a particle is moving in a circular path with velocity varying with time, vary कर रहा है, varying with time v is equal to 1.5 t square, 1.5 t square plus 2t, जैसे वहाँ v को 2t दिया था, इस बार उसने ऐसा कुछ दे दिया। फर्क क्या पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। ठीक है, आगे लिखेगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, रेडियस 2 सेंटीमीटर ही है। आगे लिखेगा इसमें, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है? अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? क्या लग रहा, हो गया क्या? हो गया? आई थिंक हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। यस, अब देखिएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बोर्ड पे आंसर है। एक बात बताओ बेटा, v इज इक्वल टू दिया है 1.5 t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t। बोलो हाँ है ना? कोई है क्या? देखिए, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अक्का लगाओ, t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt, और ये कुछ और नहीं है, ये at होता है, टेंजेंशियल। कितना आ जाएगा? 2 आगे आएगा, 3t प्लस ऑफ 2। हाँ या ना? टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। अगर हम बात करें, अगर मैंने इसमें पुट कर दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो at की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंशियल एक्सटेंशन की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, पता नहीं सेंटीमीटर क्या दिया था, अपन से मीटर लिख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर at की वैल्यू होती क्या है? वो तो r अल्फ़ा होती है, अल्फ़ा पूछ रहा है। at कितना आ गया? 8। पर चलो सेंटीमीटर लेते हो, काट के लफड़ा करने जाए, मैं देखा अच्छा सेंटीमीटर दिया होगा, जो भी दिया होगा पर सेंटीमीटर, तो 8 इक्वल टू क्या जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसका अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात खत्म। हाँ या ना? कुछ नहीं था।
कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट को पकड़ना है भाई साहब। अभी अपन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि मार बवाल, अपन तो बेसिक फॉर्मूलों को समझ रहे हैं कि ऐसा आया तो क्या दिया हुआ है, ऐसा आया तो क्या दिया हुआ, अपन तो बेसिक क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, एक थोड़ा सा पोर्शन पढ़े हैं। क्या हो बेटा जी, क्या हो गया? अभी टाइम नहीं हुआ, बहुत टाइम है, आधे घंटे बचा हुआ है। क्या 2-3 दिन क्लास थी नहीं मेरी, तो मैं थोड़ा अजीब अंदर से लग, घबराहट सी हो रही थी मुझे, थोड़ा घबराहट सही हो रही है। और इतने दिन आपको देखा नहीं था आपको, तो बड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा बेटा। आइए क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखे, अ पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन लिखे, आखिरी क्वेश्चन आज का। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, with a constant angular acceleration of 4 radian per second square, 4 radian per second square in a circular path, in a circular path, full stop. At time t is equal to 0, particle was at rest. At time t is equal to 0, particle was at rest. हो गया? आगे find the time at which, find the time at which, find the time at which the magnitudes of, the magnitudes of centripetal acceleration and tangential acceleration, and tangential acceleration are equal. Find the time at which the magnitudes of centripetal acceleration and tangential acceleration आर इक्वल। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, कोशिश करिए, करूंगा तो मैं ही, आप कोशिश तो करेंगे। क्लास मिस ना होने पाए, मैं बार, अगर क्लास मिस किसी वजह से भी हो जा रही है, किसी वजह से क्लास फिजिक्स की, प्लीज़ वीडियोस कंप्लीट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और आपके पास तो बहुत वीडियोस कंप्लीट करने हैं, बहुत वीडियोस, 1-2 नहीं, बहुत। मैं ही पढ़ाऊँगा उसमें, और ऐसे इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा, शराफत से, किसी बातों को इग्नोर कर देना उसको, वो जज्बात थोड़ा जाता है ना थोड़ा सा। हो गया क्या? अरे ओ भाई साहब क्वेश्चन करवा तो लेने दो, कौन सा? अच्छा 1 बजे छोड़ दूंगा आप, हाँ मालूम है, तभी तो बोल रहा हूँ, उसको मुझे मालूम, भाई भूखा क्यों छोड़ूंगा, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, भैया प्लीज़ सुनो, ये बताओ कि AT का फॉर्मूला क्या होता है? आर अल्फा, यहाँ तो अल्फा की बात करनी पड़ेगी। और AC का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो हाँ है ना? अब तो दिमाग लगाओ, अब देखो ध्यान से सुनो, अल्फा दिया है क्वेश्चन में, अल्फा दिया है भाई साहब, दिया है ना? आर कितना दिया था? आर रेडियस दिया ही नहीं दिया है? चेक कर लो, क्वेश्चन चेक कर लो, देख लो। नहीं दिया, चलो कहानी देखते हैं, आ जाओ। अच्छा नोटिस करो, रेडियस अपन आर मान लेते हैं, और क्या रेडियस को, बस सर 2 मिनट देखिए, ये बताइए तो आर अल्फा, आर को आर ही ले लेंगे, अल्फा क्या दिया है, तो बात ही खत्म उसकी, है ना?
अब आते थोड़ा इनकी बातें करते हैं। AC निकालने के लिए तो V निकालना पड़ेगा। और भाई साहब एक बात बताओ, V होता क्या है? ये देखिए R ओमेगा स्क्वायर। भाई साहब V क्यों निकाले, अपन ओमेगा निकाल लेते हैं। कब? T टाइम के बाद। बताइए ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नॉट, काम हो गया। उसने बोला क्या? रेस्ट। रेस्ट देखिए चिटपुट पे लिखा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू टी। टी नहीं मालूम, बताओ क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी। अब बताओ क्या हो जाएगा? इससे AC क्या निकला? R। R ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा टी का होल स्क्वायर। R अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। AT तो है ही है। उसने कहा AT और AC क्या है? इक्वल है। तो भैया ठीक है कर लेते हैं। और क्या करेंगे अब? AC क्या है? ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? R अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। AT क्या है? R अल्फा। कुछ कट गया होगा, R तो कट ही गया, इसलिए R दिया नहीं था गलती से। एक अल्फा भी कट गया, नहीं कटा? अल्फा बचा टी स्क्वायर इक्वल टू 1। अपने से क्या पूछ रहा है? टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई अल्फा। अल्फा क्या है भाई? 4। 1 बाई 4 टी इक्वल टू 1 बाई 2 सेकेंड्स। पल्ले पड़ा क्या? पढ़ उड़ के आ जाइएगा। धन्यवाद आपका।